हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज ना मैं आपको एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, जो मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है और प्लस फेस करती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मेरी सासू माँ इसी से बहुत इफ़ेक्ट होती है। और वो टॉपिक है ना, अभी जैसे हम लड़कियों को तो बचपन से सिखाते हैं कि हमें ये सामान इधर रखना चाहिए, हमें वो सामान उधर रखना चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें ऐसे पहनना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। आप सोचते रहेंगे तो पुरानी बातें, आजकल की लड़कियों को भी इतना नहीं है, वो भी थोड़ा फ्रीडम में रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियों में ये सारी चीज़ें रहती है कि वो अपनी चीज़ों को बहुत सँभाल के रखती हैं, अच्छे से रहती हैं, उनको चीज़ें पता होती है, तभी वो जाके एक गृहिणी बनती हैं, बहनें बनती हैं। लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि बहन है लाइफ़ में तो घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो लाइफ़ में बहुत मैटर करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लड़कों को जो बचपन से हम स्कूल प्रोजेक्ट्स में देखते हैं ना, सिखाते हैं, ये प्रोजेक्ट देते हैं, ये प्रोजेक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए नहीं कि पेरेंट्स को परेशान करना है, इसलिए कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। ये प्रोजेक्ट उनसे बनवाना है, ये प्रोजेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट कराना है। अभी कल मेरी सासू माँ ना, मेरे देवर के एक मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ ना, ये इन लोगों में आदत होती है, लड़कों में अपनी माँ को दे देते हैं, मम्मी ये रख देना, मम्मा ये रख देना, मम्मा ये रख देना, ऐसा रख देना, सॉक्स भी रख देना, मम्मा ये ड्रेस भी रख देना, मम्मा ये शर्ट भी रख देना, मम्मा ये कॉम्ब भी रख देना, मम्मा ये पैंट भी रख देना। ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदारी आप अपनी मॉम को देते हो, मैं मानती हूँ मॉम है, लेकिन वो उसके साथ-साथ एक ऐसी लेडी भी हैं जिनके ऊपर और भी घर की सारी चीज़ें रहती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐज डिफाइन नहीं करूँगी कि इस ऐज के बाद में ये चीज़ें याद नहीं रहती, इस ऐज के बाद ये चीज़ें याद नहीं रहती, शायद गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब इंसान थोड़ा एजेड होने लगता है ना, तो चीज़ें रख के ना इंसान भूल जाता है। तो इससे बेटर है कि आप बचपन से ही ना अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाइए कि बेटा ये तुम्हारा आईडी कार्ड है, ये तुम्हारा पासपोर्ट है, ये तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारा चीज़ें एक फ़ाइल बनाइए। फ़ाइल में प्रॉपर आप रखिए, आपको यूज़ होगा, आपकी सारी मार्कशीट यूज़ होगी। ये ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, आपके सॉक्स हैं, आपके हैंकीज़ हैं या आपके बेल्ट है, कोई भी चीज़ें हैं, वो आपको खुद रखना है। आपको अपनी कबर्ड खुद अच्छे से मैनेज करनी है, वार्डरोब अपना खुद मैनेज करना है, कि आने वाले जो लाइफ पार्टनर है ना, वो आपके टॉवल उठाने में उसके दिन ना जाएँ, आपके जूठे बर्तन उठाने में दिन ना जाएँ उसके, आपके गंदे कपड़े जो अलमीरा से आप लोग निकाल के बाहर रख देते हो और वो दिन भर फ़ोल्ड करती रहती हो उसको, उसमें उनके दिन ना जाएँ। आप एक अच्छा इंसान उनको बना के देंगे ना, तो एक आने वाली लड़की के ऊपर ना ज़िम्मेदारी थोड़ी कम पड़ेगी। क्योंकि लड़की एक लड़के को पैदा तो एक तरीके से किया जाता है, लेकिन पाला जो है ना, वो बहुत अलग-अलग तरीकों से जाता है। लड़कों को कभी ये चीज़ नहीं समझाया जाता है कि उनका सामान इस जगह होना चाहिए, क्योंकि माँ अवेलेबल रहती है हमेशा देने के लिए, बहनें अवेलेबल रहती है हमेशा देने के लिए। लेकिन क्या ये सही है? कल मेरी सासू माँ एक चीज़ ढूँढने के लिए पूरा दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, सब कुछ है वो चीज़ें परेशान होती चली गई। अब पूरी रात उनको नींद नहीं आई। तो कैसे आएगी भाई? बेटे का कोई भी सामान अगर कोई भी इधर-उधर रख देगा, उसको क्या ज़रूरत है, क्या सारी चीज़ें, एक माँ को तो नींद नहीं आ सकती। इस पे क्या इफ़ेक्ट होगा? उनकी तबीयत खराब होगी और आप परेशान होगे। उल्टा इफ़ेक्ट, जो आप उनको हेल्थ से फ्री रखना चाहते हो, वो हेल्थ उनकी आप ही खराब कर रहे हो। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को हेल्दी रखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो ना, तो ये ज़िम्मेदारी अपने आप में होनी चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए, मैं उसकी केयर करना चाहिए, मेरे कपड़े मेरे पास होने चाहिए, मैं उसकी केयर करना चाहिए। ये उन बच्चों को सिखाइए, माताएँ-बहनें उन बच्चों को क्योंकि माताएँ-बहनें अपने बेटों को ज़्यादा लाड करती हैं और इतना ज़्यादा पैम्पर कर देती हैं कि आने वाली लड़की को, आने वाली बहू को बहुत फेस करना पड़ता है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो तो मस्ती में ले लेती है कि मेरा बेटा कर लेगा, ये हो जाएगा, लेकिन आने वाली लड़की को बहुत फेस करना पड़ता है। तो हर बच्चे को सेम परवरिश कीजिए और सारी चीज़ें ध्यान से दीजिए और इतना ज़िम्मेदार बनाइए कि किसी भी चीज़ के लिए उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। उसको सारी चीज़ें खुद वो ऑर्गनाइज़्ड हो, वार्डरोब भी, घर भी, दिमाग भी और उसका बॉडी भी। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं फेस करती हूँ घर में या सारी चीज़ें, वही आपको लाइव चीज़ें बताती हूँ। तो अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ध्यान रखजो।